राधे राधे दोस्तों, मैं समर्थ आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ही ब्लैक बोर्ड में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, उसी प्रकार से हम आज जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। इनकी पहचान क्या होती है, इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इनके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, इनके प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की। आइए चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं इनकी पहचान क्या होती है। इस काल के वाक्य के अंत में आ, ई, ए, या, ई और ये आदि शब्द आते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे गया, देखा, खाया और आदि शब्द। जैसे मैंने खाना खाया, राम बाजार गया, सीता ने गाना गाया, पुलिस ने चोर को पकड़ा आदि। इसी प्रकार के सही वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। इन वाक्यों का प्रयोग भूतकाल की किसी क्रिया क्या होती है? कोई भी कार्य जो किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया। उनको क्रिया को बताने के लिए किया जाता है। इन टेंसेस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पास्ट की यानी कि भूतकाल की किसी क्रिया को बताने के लिए किया जाता है। आशा आपको ये लाइन समझ में आई होगी। इसका एक एग्जाम्पल जानते हैं। जैसे मैं कल दिल्ली गया। मैं कल कहाँ गया था? दिल्ली। तो इस बात का प्रेजेंट से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मैं कल हो आया हूँ, परंतु मैं किसी और को यह बात बता रहा हूँ कि मैं कल दिल्ली गया। इसकी इंग्लिश जानते हैं। सबसे पहले आई किसके लिए लगाया हमने? मैं के लिए। और कल के लिए क्या लगाया हमने? यस्टरडे। और ये गया, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गो, परंतु पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम प्रयोग करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का, जो होगी गो की सेकंड फॉर्म होगी वेंट। इस वजह से हमने लगाया वेंट। और दिल्ली के लिए तो दिल्ली आ ही गया, उसको एक सटीक वर्ड ऑर्डर में लगाते हैं। तो जैसे मैं कल दिल्ली गया, इसके लिए हमने लगाया सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा आई, वेंट आ गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद में टू किस लिए? दिल्ली जाने के लिए, तो दिल्ली यस्टरडे। यस्टरडे किसके लिए है? कल के लिए। इसका एक और एग्जाम्पल है। जैसे मैंने कल एक फिल्म देखी, तो मैंने के लिए फिर से हमने क्या लगाया? आई। देखी की फर्स्ट फॉर्म होती है सी, तो उसी सी की सेकंड फॉर्म होती है सो। तो इस वजह से हमने आपको बता दिया है कि सेकंड फॉर्म का यूज होगा, तो इस वजह से सी की सेकंड फॉर्म सो। अ मूवी यस्टरडे। अ मूवी फिल्म के लिए, और यस्टरडे क्या आ गया हमारा? कल के लिए। आशा है आपको ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। सबसे पहले तो जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ही हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। यानी कि कोई भी नकारात्मकता का बोध ना हो, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द ना हो, सीधा सिंपल सेंटेंस हो। जैसे राम ने खाना खाया, तो इसमें कोई नकारात्मकता नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। इस वजह से ये हुआ हमारा साधारण वाक्य। सीता ने गाना गाया, इस प्रकार से। ठीक है, आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। सिंपल पास्ट टेंस बस यह बताता है कि पास्ट यानी कि भूतकाल में ऐसा हुआ था, परंतु उस बात का अब प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल से कोई मतलब नहीं है। यानी कि सिंपल पास्ट टेंस बस यह बताते हैं कि भूतकाल यानी कि पास्ट में ऐसा हुआ था, कोई कार्य हुआ था, परंतु उस बात का अभी यानी कि प्रेजेंट वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैं कल दिल्ली गया, तो उस बात का आज से कोई मतलब है नहीं, वो तो मैं कल जा चुका हूं। लेकिन मैंने आपको बताया यह कि मैं कल दिल्ली गया। ठीक है, यह बात आपको समझ में आई होगी। जानते हैं यह क्या लिखा हुआ है। इन वाक्य में सभी सब्जेक्ट सिंगुलर एवं प्लूरल के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट हम आपको बता ही चुके हैं, ही, शी, इट और किसी भी व्यक्ति का नाम, यह सभी होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट इन सभी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वे सभी प्लूरल होते हैं। ठीक है, ये तो दोनों ही प्रकार के सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट के साथ
क्या लगाते हैं हम, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे आइए यहाँ देखते हैं, मैंने खाना खाया, आई एट, आ गई ना एट। एट मैंने के लिए हमने यूज किया है आई, मैंने के लिए हमने यूज किया है आई। खाना के लिए, खाना के लिए ये रहा हमारा द फूड। परंतु खाया, खाया की इंग्लिश होती है फर्स्ट फॉर्म में ईट, और ईट की ही सेकंड फॉर्म होती है एट। आप तो जानते होंगे ईट एट ईटन। इसी प्रकार से खाने के लिए हमने खाया के लिए हमने लगाया है एट। ठीक है, अब इसके जानते हैं वर्ड ऑर्डर को। अब जानते हैं इसके वर्ड ऑर्डर को। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, उसके बाद में क्रिया की दूसरी फॉर्म यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइए इस वर्ड ऑर्डर को इस एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। वह परीक्षा में पास हो गया, वह परीक्षा में पास हो गया। अब इसकी इस वर्ड ऑर्डर से कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले आ गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ही, तो यह आ गया हमारा सब्जेक्ट। इसके बाद में क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब क्रिया क्या है यहाँ पर, पास होना। क्रिया क्या है, पास होना। तो उसी प्रकार से आ गई हमारी पास्ट, क्योंकि पास्ट की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट की फर्स्ट फॉर्म होती है पास, तो यहाँ पर हमको सेकंड फॉर्म लिखनी है, तो इसमें ईडी लग के ये बन गई हमारी सेकंड फॉर्म। ये क्या बन गई हमारी सेकंड फॉर्म, पास्ट। और किस में पास हो गया, तो परीक्षा में। ये क्या है, द टेस्ट है हमारा ऑब्जेक्ट। द टेस्ट क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट। ठीक है, ही पास्ट, पास्ट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि क्रिया की द्वितीय फॉर्म। आशा आपको ये स्लाइड भी समझ में आई होगी। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। आइए देखते हैं इसके इस एग्जाम्पल को, जो कि है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। जैसे हमने क्रिकेट खेला, तो हमने के लिए हमने यूज़ किया है यहाँ पर वी। क्रिकेट के लिए यहाँ पर ये आ गया हमारा क्रिकेट, और खेला, खेलने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्ले। प्ले की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, प्लेड। आशा है आपको ये एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। इन वाक्यों के मध्य में नहीं और इंग्लिश में नॉट आता है। जैसे कि पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा, सीता ने गाना नहीं गाया। इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंसेस के मध्य में हिंदी में नहीं और इंग्लिश में नॉट आता है। आइए ये देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह डिड लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं। आइए जानते हैं ये बात क्या लिखी हुई है। जैसे अभी हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे थे, ईट की जगह पर एट, गो की जगह पर वेंट, परंतु नेगेटिव सेंटेंसेस में ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर हम डिड लगाकर इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी जगह पर हम डिड लगा देंगे। इस वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही उपयोग करेंगे। ये क्या है, सिंगुलर एवं प्लूरल, यानी कि दोनों तरह के सब्जेक्ट, दोनों तरह के सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रेजेंट में करते थे ना, सिंगुलर के साथ में डज एवं प्लूरल के साथ में डू। यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पर दोनों ही प्रकार के सब्जेक्ट के साथ में डिड का प्रयोग करेंगे। इसका वर्ड ऑर्डर जानते हैं होता क्या है। सबसे पहले आ गया हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में नोट, और नोट के बाद में बता ही दिया है वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। आइए इस वर्ड ऑर्डर को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। जैसे मैंने कल खाना नहीं, ये आ गया ना नहीं मध्य में, नहीं खाया, नहीं खाया। मैंने के लिए हम यूज करते हैं आई का, उसके बाद में ये आ गया हमारा डिड नॉट, और उसके बाद में आ गया हमारा डिड नॉट। खाया के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, क्योंकि डिड आ गया है तो इस वजह से वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं किया, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट। द फूड
किसके लिए, खाने के लिए, और कल के लिए यस्टरडे। आइए इसको एक फ्लो में समझते हैं। आई हो गया सब्जेक्ट, डिड नॉट ये आ गया हमारा, ईट आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और द फूड यस्टरडे ये हो गया हमारा पूरा ऑब्जेक्ट। देखा कितना सरल था। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में कि ये होते क्या हैं। तो जिन वाक्यों से किसी प्रश्न के होने का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसके दो प्रकार होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। इस स्लाइड में हम टाइप 1 के बारे में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं कि टाइप 1 की पहचान क्या होती है। जब वाक्य यानी कि सेंटेंस प्रश्नवाचक शब्द क्या, प्रश्नवाचक शब्द क्या से प्रारंभ हो, जैसे क्या राम ने खाना खाया, क्या सीता ने गाना गाया, इसी प्रकार से इन वाक्यों में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, डिड का प्रयोग करते हैं। डिड को सब्जेक्ट यानी कि कर्ता से पहले लगाते हैं। किससे पहले लगाते हैं, सब्जेक्ट। और ये कर्ता क्या है, तो किसी कार्य को करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, कर्ता। कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करता है तो वह कर्ता होता है, ठीक है। आइए जानते हैं इसके वर्ड ऑर्डर को। वर्ड ऑर्डर सबसे पहले डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नॉट ऑप्शनल है, यदि वाक्य नकारात्मक होगा तब हम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी कि ऑब्जेक्ट। आइए इसी वर्ड ऑर्डर को इस एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे क्या मैं बाजार गया, तो यहाँ पर क्या आ गया ना सबसे पहले वाक्य में, क्या के लिए हमने लगाया हमारा डिड यानी कि हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले डिड। सब्जेक्ट उसके बाद मैं के लिए हमने यूज़ किया है आई का, सब्जेक्ट आ गया हमारा आई, फिर गया। नॉट है कहीं वाक्य में, नहीं है, तो इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गया। गया जाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो। क्या होती है, गो। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी कि रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। टू मार्केट, डिड आई गो टू मार्केट, ये रही इसकी प्रॉपर इंग्लिश। आशा है आपको ये स्लाइड भी अच्छे समझ में आई होगी। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस टाइप 2। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस टाइप 2, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। प्रश्नवाचक शब्द जैसे कैसे, क्यों, कहाँ पर आए, वाक्य के बीच में। जैसे राम बाजार क्यों गया, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द क्यों वाक्य के बीच में आया। आशा आपको समझ में आया। आइए चलते हैं इसको बनाने के तरीके की तरफ, देखते हैं कैसे बनते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उस शब्द की अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश सबसे पहले आती है। कैसे, क्यों और कहाँ आदि शब्दों की इंग्लिश सबसे पहले आएगी टाइप 2 में। जैसे समझते हैं इस बात को। जैसे हो कल यहाँ क्यों आए थे, ये आ गया ना हमारा क्यों बीच में, तो क्यों के लिए हमने लगाया सबसे पहले वाई। ये क्यों की इंग्लिश क्या आ गई हमारी, वाई। उसके बाद में आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड, फिर उसके बाद में आ गया हमारा सब्जेक्ट दे। आई के लिए लगाया हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि कम। यहाँ के लिए आ गया हियर और कल के लिए यस्टरडे। आइए इसके वर्ड ऑर्डर को जानते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं अपना क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड, फिर आ गया हमारा सब्जेक्ट और नॉट तब लगाएंगे जब हिंदी वाले वाक्य में नहीं दिया होगा तो हम नॉट का प्रयोग करते हैं, अन्यथा नहीं करते। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस वर्ड ऑर्डर को इस एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे उन्होंने खेत क्यों नहीं जोता, उन्होंने खेत क्यों नहीं जोता, तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लगाई हमने क्वेश्चन वर्ड वाई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड, हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड, फिर हमारा सब्जेक्ट क्या था, उन्होंने, तो उसके लिए लगा दिया दे, उन्होंने के लिए दे। फिर हमारा वाक्य में दिया था नहीं,
तो हमने आपको बताया था ना, वाक्य में नहीं होगा तो नॉट लगा देंगे, ये हमने नॉट लगा दिया। उसके बाद में जोता, जिसके लिए हमने लगाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लो। उसके बाद में द फील्ड, द फील्ड किसके लिए प्रयोग किया है, खेत के लिए। Why did they not plow the field? आशा है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आपके अपने चैनल ई ब्लैक बोर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।